नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DK 6 पॉइंट पर। दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन दीर्घोत्तरी प्रश्न कक्षा 10 विज्ञान। तो यदि आप ये 30 क्वेश्चन कंप्लीटली याद करके जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर एक भी दीर्घोत्तरी प्रश्न में कोई भी प्रश्न आएगा। और आपको पता है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न याद करने से लघु उत्तरी प्रश्न और अतिलघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न कई सारे मिल जाते हैं इनमें से, क्योंकि यह प्रश्न इतना बड़ा होता है कि इसमें कई प्रश्न आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और इस वीडियो को पूरा देखना है और मैं जितने प्रश्न बताता हूँ इनको एक एक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके पास लगभग अभी 2 महीने हैं और इतने में आप अच्छे से तैयार करके जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के लिए सूत्र बनापान एफ बराबर बनापान बी प्लस बनापान यू का निगमन कीजिए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, उत्तर लेंस के लिए फोकस पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना आरेख खींचकर दर्शाइए। चौथा प्रश्न है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी पर बनता हो। इस स्थिति में इसका किरण आरेख भी खींचिए। और छठवां क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। और सातवां क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन्हें जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, क्योंकि हर साल इन्हीं 30 क्वेश्चनों में से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा समझ के चलना है कि इन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपके पूरे के पूरे दीर्घ उत्तरी प्रश्न फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो इसका सातवां प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? विद्युत ऊर्जा व्यंजक विभवांतर तथा प्रतिरोध धारा तथा प्रतिरोध के पदों में प्राप्त कीजिए। अर्थात इसमें 3 चीजें बताने को कहा गया है। और आठवां प्रश्न है, लेंज बल से आप क्या समझते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? इस बल के लिए सूत्र भी लिखिए। और नौवां है, बायो-सेवर्ट के नियम से आप क्या समझते हो? सूत्र भी लिखिए। और 10वां प्रश्न है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए एवं इनकी सहायता से डायनमो की कार्य विधि समझाइए। 11वां प्रश्न है, दृष्टि धारा जनित्र अर्थात डायनमो की कार्य पद्धति एवं सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए। 12वां है, मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? धातु एवं इसके मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है? पीतल का संगठन भी लिखिए। और 13वां है, कॉपर के 2 आयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर के निष्कर्षण में भर्जन तथा प्रगलन में होने वाली अभिक्रियाओं को समझाइए। आवश्यक समीकरण भी दीजिए। और 14वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण दीजिए। इसे शुष्क बनाने में फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड अर्थात जिसका सूत्र P2O5 का प्रयोग न करने का कारण स्पष्ट कीजिए। अमोनिया गैस की निम्न के साथ अभिक्रिया बताइए। अर्थात वो अभिक्रियाएं नहीं होती है कि अमोनिया गैस का Cl2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे यानी के साथ या CuO के साथ अभिक्रिया करेंगे अमोनिया की तो क्या बनेगा। तो इनके साथ पहला Cl2, दूसरा HCl, तीसरा Na और चौथा CuO के साथ जब अमोनिया अभिक्रिया करेगी
तो क्या बनेगा? इन चार समीकरण रिएक्शन आपको बताने हैं। और अब 15वां है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? किस वर्ग के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय एवं किस वर्ग के प्रबल अम्लीय होते हैं? एक आवर्त में हाइड्रोजन के संक्षेप संयोजकता के क्रमिक परिवर्तन को स्पष्ट करें। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एल्कोहली, एल्डिहाइडो, कोटीन तथा कार्बोक्सिल समूहों के सूत्र लिखिए। और 17वां है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोजनों में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। एथिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इस गैस की एक योगात्मक तथा प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। और 18वां क्वेश्चन है, साबुन क्या है? एक साबुन का सूत्र लिखिए। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। साबुन के निर्माण की एक विधि का वर्णन कीजिए। अच्छे साबुन में कौन से गुण होने चाहिए? और 19वां क्वेश्चन है, पचन किसे कहते हैं? आमाशयिक रस तथा आग्नेयाशिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम की कार्यकी समझाइए। और 20वां है, पादप हार्मोन्स क्या है? इनके विभिन्न प्रकार लिखिए। ऑक्सीन का कृषि में महत्व लिखिए। और 21वां है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? और 22वां है, भारत की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 23वां है, मादक वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? तंबाकू का शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? और 24वीं है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 25वां है, डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। और 26वां है, जीनी अभियांत्रिकी क्या है? जीनी अभियांत्रिकी की संक्षिप्त क्रियाविधि एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 27वां है, लैमार्क को विस्तार में समझाइए। लैमार्कवाद को विस्तार में समझाइए। लैमार्कवाद की आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए। 28वां है, मेरु रज्जु किसे कहते हैं? मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। मेरु रज्जु के कार्यों का उल्लेख कीजिए। 29वां है, विटामिन की परिभाषा लिखिए। जल में घुलने वाले 2 विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखिए। और 30वां है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की क्रिया को आरेख बनाकर समझाइए। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि इनमें से विस्तृत उत्तरी प्रश्न या दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिन्हें कहते हैं उनमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और यदि आपको ये नहीं पता है कि आप इन प्रश्नों को कैसे लिखेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। सभी प्रश्न वहाँ मिल जाएंगे आपको, यही वाले प्रश्न। और जो मैंने मैराथन सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के बताए हैं वो आप देख लीजिएगा। आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।